SCR, सुन लो एक बार वापस SCR, ये वाला टैग लग जाएगा ना पीछे, तो फिर यही करना है आप लोगों को। छोटे छोटे ये क्या मच्छर भाग रहे हैं, ये क्या भाग रहा है? तो चलिए अभी घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम निकल पड़े हैं खेतों की ओर, लेकिन आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसकी हालत मेरी जैसी हुई है। अभी 3-4 दिन से आपको पता ही होगा, जो भी व्लॉग देख रहा है, कि मेरी हालत क्या हो गई थी बिकॉज ऑफ द डेटा करप्शन। तो वायरस घुस गए थे सारे। तो अभी मैं घर पे आकर फिर अभी पूरे दिन तरह से रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा काम कर रहा था। तभी आज शाम के टाइम पे सडनली जो सारी फाइलें जो मैंने लॉस्ट की थी वो डायमेंशन रिजॉल्व में ओपन हो रही थी। तो मैंने वहाँ से क्या किया था मैंने, हाँ, कि रिव्यू इन फाइंडर में मैंने कि वो ऑप्शन मैंने चूज़ किया ना, तो मेरी जो भी सारी फाइलें थी ना जो मेरे SSD में, वो सारी फाइलें मुझे शो हो गई। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी तो पड़ेगी, लेकिन सारी फाइल मुझे शो हो गई। तो जिसका भी अभी कभी भी इन फ्यूचर किसी का ऐसा कुछ सीन हो जो जिसका SCR जो टैग लग जाता है, वो वाला वायरस अंदर घुस जाए या फिर कुछ भी हो, तो आप ये वाला तरीका ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर एडिटर हो या फिर कोई भी हो, आप सीधा फाइंडर में जाइए। फाइंडर में जाके फिर जो आपकी फ़ाइल का नाम था वो लोगों को पता ही होगा, क्योंकि वो आपका डेली यूज़ का ही है। तो वहाँ पे जाके आप सबको सर्च करेंगे ना, जो भी फाइल नाम की, फॉर एग्जांपल मेरा वेडिंग रिलेटेड एडिटिंग का काम मेरा ज़्यादा ही रहता है। तो मैंने वहाँ पे एक फ़ोल्डर सेव करके रखा है, कौन सा नाम से पता है, वेडिंग प्रोजेक्ट ऐसा करके। तो मैंने सीधा वही सर्च किया, तो वहाँ पे कितनी 3 फाइलें दिखा रही थी, 3। तो 3 फाइलें दिखा रही थी, 3 फ़ोल्डर दिखा रहे थे वहाँ पे। तो उसमें क्या सीन था पता है, धोखा देने का जैसा। एक जो फ़ोल्डर था मेरा, वो पूरी तरीके से लॉक था, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में था। और एक फ़ाइल थी, नहीं, दूसरा एक फ़ोल्डर था, तो वो पूरी तरह से अंदर भी थोड़ी सी क्लिप्स थी मेरी और सॉन्ग्स भी थे, लेकिन वो थोड़े SCR का टैग लगा हुआ था। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा एक फ़ोल्डर था, तो उसमें मुझे सारे मेरे डेटा मिल ही गए, वहाँ से मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला मेथड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। कोई भी फ़ोल्डर आप ढूँढोगे ना, तो आपको वहाँ पे सर्च करना ही पड़ेगा, वो फ़ोल्डर तभी मिलेगा। और सारे फ़ोल्डर हाइड भी हो गए हैं, और मैंने यूट्यूब भी किया, गूगल भी किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी सॉल्यूशन मिला ही नहीं, जिसका मुझे तो अभी सॉल्यूशन खुद ही मिल चुका है, जो मुझे थोड़ा सा तो काम लग रहा है। और मेरे लिए थोड़ा सा तो बेनिफिशियल है वो सारी चीज़ें, कि मुझे मेरी सारी फाइल्स मिल गई। लेकिन फिर भी मैं रिस्क तो लेने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि अभी एक प्रोजेक्ट वहाँ है, वहाँ पे जो मेरी SSD है ना, उसमें तो वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं पूरी तरह से मैं पूरी SSD में इरेज कर दूँगा, तो सारे डेटा वेटा सब निकल जाएंगे, वायरस भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद मैं वापस यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि क्लाइंट की सेफ्टी के लिए वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, वरना फिर उन लोगों को मैं घुस गया तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर। तो इसी वजह से वो तो मैं अभी यूज़ करने से रहा, सारे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, और जो वायरस वाले SSD है उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैं उसको पूरी तरह से इरेज कर दूँगा। तो यही सारी बातें हैं। SCR, सुन लो एक बार वापस, SCR, ये वाला टैग लग जाएगा ना पीछे, तो फिर यही करना है आप लोगों को, कि सीधा आपके जो फाइंडर है उसमें जाऊँ। ये सिर्फ मैं जो मैक यूज़र है ना उनके लिए ही है ये, जिसके पास एप्पल की प्रोडक्ट है, जैसे मैकबुक प्रो हो गया, मैक स्टूडियो हो गया, मैक मिनी हो गया, मैकबुक एयर हो गया, ये सारी चीज़ें है ना, तो उनमें ही है। तो उनमें तो मैं तो फ़िलहाल वही सारी चीज़ यूज़ करता हूँ। तो उसमें मुझे ये वाला सॉल्यूशन मिला, जो मैंने खुद ही ढूंढ लिया। और मेरा लकी है कि अभी ऐसे चलो ट्राई करके देखता हूँ, तो उसमें मुझे मिल गया। तो कभी भी आपका भी कभी अगर इन फ्यूचर आप कभी देखो ये वाला वीडियो, तो ये वाली चीज़ें ट्राई करना। सीधा जाना फाइंडर में जाके आपको पता ही होगा कि कौन सा फ़ोल्डर ढूंढना है, तो उस फ़ोल्डर का नाम सर्च बार में टाइप करना। तो वहाँ पे आपको 3 फ़ोल्डर दिखेगी। एक तो एक फाइल फॉर्मेट में होगी और 2 फ़ोल्डर होंगे। तो बस वही वहाँ पे ही आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन गलती से भी वो जो भी जहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर्ड होगा, जो भी SSD या फिर कुछ भी होगा, HD होगा या फिर हार्ड ड्राइव या सर कुछ भी चीज़ें होगी, तो वो यूज़ मत करना ज़्यादा टाइम तक, या फिर कभी भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से शायद वायरस घुस सकती है। और दूसरी, आपके SSD या फिर हार्ड ड्राइव या कुछ भी होगा, तो उसके अंदर भी वो वाला टैग लग जाएगा। और जो मेरा दोस्त है उसका मैंने देखा, तो उसमें तो पूरा लैपटॉप में ही सारी फाइल ही SCR वाले हैं। तो समझ सकता हो कि उस लैपटॉप में पूरी तरीके से ऐसे वायरस घुसे होंगे। तो एंटीवायरस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लैपटॉप। तो ये वो आप अगर यूज़ नहीं करें तो वो भी डलवा लेना।
फॉर सेफ्टी रीज़न। ये तो बस मेरे लिए थोड़ा सा नॉर्मली हार्ट अटैक जैसा था ये जो वायरस घुसा ना अभी। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके लिए कुछ बड़ा हार्ट अटैक जैसा भी हो सकता है। मेरे लिए तो नॉर्मल था क्योंकि इतना बड़ा हुआ नहीं और मेरे क्लाइंट्स के इतने सारे डेटा भी नहीं थे उसके अंदर, जिसकी वजह से मेरे लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि मैंने सब लोग को पहले सॉर्ट करके ही रखा था मैंने। तो उसी वजह से मैं तो सेफ़ हूँ। लेकिन अगर आपके साथ इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग देख लेना ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा एंटीवायरस ऐसा सब डाला करो लैपटॉप में, ताकि ऐसे सारे रिस्क बच पाए आप लोग। क्योंकि ये भी जो मैक मिनी ये सारा जो अभी आप लैपटॉप ये सारे यूज़ करते हैं वो भी जिंदा इंसान की तरह ही है। उनका भी कभी बीमारी लग जाएगी और कभी वो मर भी जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। वैसे सारी चीज़ें समझ सकते हो कितना हार्ड है ये सारी चीज़ें। तो चलिए ये सारी बातों को अभी हम इधर बीच में छोड़ते हैं और अभी पीछे दिखा रहा हूँ, आप देख रहा हूँ खेतों के पास आ चुकी है अभी मैं और मेरी मम्मी, और थोड़ी सी बीन्स लेकर जाएंगे। आज वापस बीन्स खाने का मन कर रहा है। और तो और कल का प्लान कल की प्लानिंग थोड़ी सी हो चुकी है कि क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन वो 100% ऐसा श्योर नहीं है। तो अभी कल ही पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन वो प्लान जो हो गया था पूरी तरीके से, आपको वो वाले व्लॉग में तारे तारे लग जाएंगे, चांद चांद लग जाएंगे, सब मज़ा आ जाएगा उस वो वाले व्लॉग में। आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा वो वाला। तो वो वाला जो भी सीन है वो तो आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि अभी से रिवील कर दूंगा तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें मैं कल ही रिवील करूँगा। और कल वो एग्जीक्यूट होता है तो, क्योंकि एक फ्रेंड है तो उसका अगर कुछ काम निकल आएगा तो फिर उसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे, उसके बाद एक दिन और लंबा कर देंगे, फिर उसके अगले दिन वो वाला प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बस उसी वजह से मैं आपको कल बताऊँगा। काटना है थोड़े दिनों में, तो कि कोई इंटरेस्टेड है ये सारा काटने में तो आ जाना। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। तो अभी तो फ़िलहाल मम्मी को थोड़ी सी हेल्प कर देते, देख रहे हो किधर है, वहाँ पे देख रहे हो। तो मम्मी को भी थोड़ी सी हेल्प कर देते, थोड़ी सी बीन्स कलेक्ट कर लेते हैं, चमड़ा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। जो काम सा है वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। चमड़ा को थोड़ा सा तोड़ना है तो मम्मी उनका काम करेगी और मैं ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देख रहा हूँ लौकी दूधी, और इधर ये सारा चमड़ा है छोटे छोटे। ये क्या मच्छर भाग रहे हैं, ये क्या भाग रहा है, नहीं चींटी है ये तो चलिए इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद भागें घर की तरफ भागें, फिर अपना काम वापस कर लेंगे, मज़ा आएगा। तो गाइस कितना सारा तोड़ लिया मैंने थोड़ी देर में, काफ़ी मेहनत, लेकिन क्योंकि इन सारी चीज़ों में सब जगह पे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इससे जो प्लांट्स है वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है ना। तो देखो अभी इधर वहाँ पे एक दिख रहा है, और ऐसे देखेंगे तो पता चलता है ये देखो। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। सनसेट ठीक है मम्मी तारो। हाँ देख रहा हूँ गाय के लिए चारा काटा जा रहा है अभी। ये काम भी मम्मी करा रही है, देख रहे हो। तो चलिए अभी घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। मम्मी तो कहाँ तक पहुँच गए, दिख भी नहीं रही है आगे। दिख रहे क्या इधर से। तो ये सारा काम भी करना पड़ता है गाइस, इफ यू लिविंग इन विलेज। अभी बोलोगे कि इतना छोटा सा ही क्यों लिया है, तो इतना छोटा सा ही था वहाँ पे था, तो बस जलाने के लिए ले लिया है। मम्मी बोली थी ले ले, तो बस ले लिया इसको। चले घर की तरफ पहुँचा भी जल्द से जल्द खेत। और अगेन गेंदे के फूल काफ़ी बड़े हो गए हैं, नहीं ज़्यादा ही बड़े हो गए ये। ऐसे भी इजीली कैरी कर पा रहा हूँ मैं इसको, छोटा सा ही है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ा भी है। लेकिन बारिश में ऐसे 2-3 साल से रहने की वजह से पूरी तरीके से खोखला जैसा हो चुका है, ऐसे हल्का हल्का लग रहा है, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से इसको मैं एक हाथ से ही कैरी कर पा रहा हूँ।
लेकिन 2 हाथ से पकड़ना पड़ता फिर, क्या ये व्लॉगिंग भी निकल जाती फिर हमारी, ये भी नहीं कर पाता मैं फिर। ऊपर देख रहे हो पोपट है क्या वहाँ पे? नहीं, इसको क्या बोलते हैं पता है? ढेंचा ऐसा कुछ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इधर, लोग एकदम लोकल लैंग्वेज में ढेंचा बोलते हैं इसको। देख रहे हो जो पूरी तरीके से काला आता है, ये ब्लैक, ऑल ब्लैक। काय थांबला बरं आपल्याला लाकडाने मुकले होते. फाइनल गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, और गाइस हम इस लोग को यहीं पे ख़त्म कर दें और मिलते हैं अगले लोग में। हाथ भी काले हो गए देख रहे हो, दोनों पानी का बीच कभी। तो गाइस अभी हम इस लोग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और मिलते हैं अगले लोग में। लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले लोग में।